नेहा के साथ हुआ, ऐसी कई हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप हमारे यहाँ माता बहनें इनके मुंह से सुनिए ये क्या कह रही हैं। हम कहाँ सुरक्षित हैं। मैं डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जा रही थी, वहाँ पे अचानक से एक व्यक्ति आया, उसने मुझे झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसके बाद वो आया वहाँ, फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बचाव के लिए पत्थर उठाए, उसने मेरे सर पे पत्थर मार दी। फिर मैं भागने की कोशिश की, फिर उसने मुझे भागने नहीं दिया, फिर उसने मुझे बहुत मारा। फिर उसके बाद जब उसने मार ही लिया था तो मैंने उससे पूछा कि अब तूने मुझे मार दिया है तो अपना नाम और पता बता। उसने बोला मैं मुकेश हूँ गडरी का। तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके अपना हाथ छुटाया और वहाँ से भाग निकली। फिर कॉलेज में पहुँची, फिर कॉलेज वालों को बताया, फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में आए थे पटवारी, पुलिस आई थी, उन्होंने पूछा कैसी कि नाम वगैरह पूछा, क्या बोला कि आप उसे जानते हो। मैं उसे नहीं जानती। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया। मैंने उससे बोला कि मुझे छोड़ दे, तुझे जो चाहिए हम देंगे। उसने बोला मुझे 10,000 रुपये चाहिए। फिर वो मेरा बैग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कि मुझे पूछ रहा था कि तेरा बैग कहाँ है, कि मुझे पैसे चाहिए और मैं शराब पीनी है मुझे। उसने बहुत ज़्यादा पहले से शराब पी रखी थी, ऐसी रही होगी 30-35। पुलिस आ रखी थी, 108 एम्बुलेंस बुलाए उन्होंने। फिर वहाँ मैडम आ रखी थी, वो लेके गई। कि हमने लड़की के बारे में जब सुना, हमें फ़ोन आया तो चौटा खाल में मैडमों ने लड़कियों के लिए फ़ोन किया। उन्होंने हमें बताया कि पापा बहन पे वहाँ मारपीट हो रखी है। उसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके नौखाल गया। मैं नौखाल जाके जब देखा मैंने तो उसके उस समय ट्रीटमेंट चल रहा था। तो नौखाल डॉक्टर ने बताया मेरे को कि ऐसा है कि इसको आप कोटद्वार रेफ़र करो। वो उन्होंने उसके कोटद्वार रेफ़र कर दिया। फिर मैं उसको कोटद्वार ले गया। कोटद्वार जाके उस पर 40 टाँके लगे और डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। अब थोड़ा बिटिया थोड़ा आराम है अभी, मतलब एकदम ज़्यादा बोलने लायक नहीं है अभी। अब हमारी आप लोगों से गुजारिश यही है कि हमें न्याय जल्दी से जल्दी न्याय दीजिए, और ताकि और बच्चों के साथ भी ये घटना न घटे। अब बोला मैंने, हमें न कोई घर आने की सुविधा दी गई, न कोई हमें सुरक्षा दी गई। हो सकता था हमें हमारे साथ कहीं पे भी कोई कांड हो सकता था, लेकिन ऐसा कि मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, वो मेरे साथ गाड़ी में मौजूद रहे। तब हम अपने आराम से अपने घर में निकल गए। मुझे थोड़ा दुख है पर शासन प्रशासन से कि जरा उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की। बस के बारे में या महिलाओं के बारे में कोई भी जा रहा है, जाने आने के बारे में रास्ते में सुरक्षा चाहिए भाई, हमारे को न्याय चाहिए, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जो कुछ भी है हमारे को न्याय, और उस आदमी को सजा चाहिए। हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो ये घटना है, ये पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करती है। और मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र हमलावर को उसको किए हुए उसको सजा मिलनी चाहिए। रास्ता है ये सब होगा, बच्चा के साथ में कैसे पढ़ना है लोगों ने, लड़कियों ने कैसे करके पढ़ना है। और सबका देखो, बच्चों को देखो, चौबड़ खाल नोगो खाल से पूरी सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए। बस कैसे करके पढ़ेंगे बच्चे लोग स्कूल भी, कोई आना है जाना है, दाना है, बुढ़ा है जवान है, ऐसे काम हो गए तो कैसे करके जाना है चौबड़ खाल नोगो खाल। छोटी बालिका है नेहा, 20 वर्षीय बालिका है, जो दिन दहाड़े जो नौखाल से चौबड़खाल जाते हुए ठीक 12-1 बजे का टाइम में इतनी गाड़ियां रहती है, इतनी भीड़ रहती है, और उस टाइम में कोई ये हरकत कर रहा है, ऐसे टाइम में कि जबकि पूरी मतलब दुनिया जाग रही है और शासन और प्रशासन सब सो रहा है। ये सब हो जाने के बाद कोई अचानक से आके उसको धक्का मार के, उसका बोलना है कि उसको अचानक से धक्का मार के किसी अपरिचित व्यक्ति ने इस तरह से उसके साथ धक्का मार के उसको गिराया और फिर उसको बुरी तरह से पीटा। उसने अपने भागने के और बचाने के अपने आप को पूरे कोशिश करी, लेकिन वो जबरन, एक बच्ची है 20 साल की लड़की, वो क्या कर सकती है। और उसका बताना है कि 30-35 साल का जो आदमी है वो उसके साथ जबरदस्ती उसको मार पीट के धक्का मार के खींच के नीचे ले जाता है, काफी नीचे उसको ले जाया गया है जबरदस्ती। और उसके बाद जब वो बच के ऊपर आती है किसी तरह से, और पूरी वो खून से लथपथ बनी हुई है, पूरी तरह से जख्मी होकर के उसने कोशिश करती है किसी को रुकाने की, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। कोई सुन तो सकता है,
ये कानून व्यवस्था है उत्तराखंड की? हर व्यक्ति यहाँ पे डरा हुआ और सब महसूस कर रहा है। तहसील के नाक के नीचे एक ऐसी घटना हो जाती है और एसडीएम कह रहे हैं कि हम इसमें एफआईआर कर रहे हैं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप कुछ कार्रवाई कर नहीं रहे, खाली लोगों को गुमराह करने का आपने काम किया है। वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है, इतना भ्रष्टाचार और इतना सिस्टम खराब है, ये कभी नहीं उत्तराखंड के अंदर हुआ। हमारा उत्तराखंड का जनजीवन, यहाँ की माता बहनें जो अपने आप को कभी मतलब अकेले कहीं जाती थी, अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ, लेकिन कुछ सालों में इतना अत्याचार बढ़ा है। कौन लोग हैं ये, इनको पता करना चाहिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमेशा को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कुछ नहीं, खाली खोखली राजनीति, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, ये समय मूक बनकर क्यों हैं? ये बोलते क्यों नहीं? हमारे वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं, वो खाली ये बोलते डीएम को हमने आदेश कर दिया है। अरे आदेश कर दिया, अब आइए ना आगे, बोलिए इस विषय पे। माता बहनों की सुरक्षा को लेकर आप अभी तक क्या कर रहे हैं? कहाँ हम लोग सुरक्षित हैं? हमारे गाँव में, अलग अलग गाँव में माता बहनें अकेले रहते हैं मकानों में, और कौन सी सुरक्षा आप दे रहे हैं? जब तहसील के नजदीक इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बावजूद आप बोलते हैं कि हम लोग यहाँ सुरक्षा दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत हो रहा है और मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर चौबट्टा खाल विधानसभा या पूरे प्रदेश में मेरी मातृशक्ति और मेरी बहनों के साथ ऐसे घटना होगी, तो इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और इसके लिए हम बड़ा आंदोलन भी उठाएंगे।